हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले 10 सालों के प्रारंभिक परीक्षा के सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये वीडियो स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 2024, 25 या 26 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इसमें देखिए हमको ये जानने को मिलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और 2024 में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिए, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए जिससे कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और ये वीडियो केवल व केवल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के बारे में। देखिए, थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो प्रीलिम्स में जो है आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन जिसे जीएस फर्स्ट कहा जाता है। इसमें देखिए 100 प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होते हैं और इसका जो टाइमिंग होता है 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। वहीं दूसरा जो पेपर होता है आपका वो सीसैट का होता है जिसकी टाइमिंग जो है वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका सीसैट का पेपर चलता है। तो दोनों पेपर में जो है वो 2-2 घंटे का होता है। पहले जीएस फर्स्ट में आपके 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं, वहीं सीसैट में आपके 80 प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोनों का जो पूर्णांक है यानी मार्क्स है वो 200 मार्क्स का है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगी। अगर आपको नहीं पता है तो उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को जान पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम एक बहुत ही विस्तार से हम इस चीज़ को लाइन बाय लाइन समझेंगे और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विषय है और यहाँ पर हम 2013 से लेकर 2023 तक के सालों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले हम बात करते हैं 2013 में और विषय देखिए अर्थव्यवस्था व सरकारी योजनाएं यानी संस्थाएं यानी इकोनॉमी और जो भी संस्थाएं होती हैं, जो भी आपकी योजनाएं चलती हैं, उनसे ये तीनों मिलाकर कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए 2013 में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 2013 में आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देखिए जो 2013 में आपके प्रश्न पूछे गए हैं ये 18 प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर 18 देख सकते हैं। वहीं 2014 में इससे प्रश्न आपके 10 बने हैं और 2015 में आपके 21 प्रश्न बने हैं। ठीक है, 21 प्रश्न बने हैं। 2016 में 29 प्रश्न बने हैं। 2017 में 29 प्रश्न बने हैं। 2018 में आपके 25 प्रश्न बने हैं। 2019 में 28 प्रश्न बने हैं। 2020 में 23 और 2021 में 14, 2022 में 21 और 2023 में आपके 21 प्रश्न बने हैं। तो ये आप प्रश्नों का ट्रेंड देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें लगातार ज़्यादा वेटेज में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। यानी अर्थव्यवस्था व सरकारी योजनाएं और संस्थाओं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या यूँ कहें तो 30 के आसपास आपसे इससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्यावरण को लेकर। देखिए, पर्यावरण से भी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2013 में आप देख सकते हैं कि 17 प्रश्न पूछे गए। 2014 में 28 प्रश्न पूछे गए। 2015 में आपसे 22 प्रश्न पूछे गए। वहीं 2016 के पेपर में 21 प्रश्न पर्यावरण के बने थे। 2017 में 14 प्रश्न बने थे। 2018 में 12 प्रश्न बने थे और 2019 में 21 प्रश्न बने थे। 2020 में 15 प्रश्न बने थे। 2021 में 21 प्रश्न बने थे और 2022 में 18 प्रश्न बने थे और 2023 में आपके पर्यावरण से 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो यूँ कहें तो हम इसका
जो क्वेश्चन पूछे जाने की संख्या है वो लगभग आपको 25 से 30 के आसपास देखने को मिल रही है। तो इसी प्रकार से समझकर आप अपनी तैयारी को 2024 की तैयारी करेंगे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कृषि में, कृषि से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो 2013 में आपके कृषि से जो है वो 5 प्रश्न बने थे, 2014 में 8 प्रश्न बने थे, 2015 में 4 प्रश्न बने थे और 2016 में देखिए 5 प्रश्न बने थे, 2017 में 5 प्रश्न बने थे, 2018 में 4 प्रश्न बने थे, 2019 में 2 प्रश्न बने थे और 2020 में कृषि से 8 प्रश्न बने थे, 2021 में कृषि से 6 प्रश्न बने थे और 22 में देख सकते हैं आप 3 बने थे और 23 में जो आप देख सकते हैं 2 बने थे। तो कुल मिलाकर इनका जो ट्रेंड है वो 5 के आसपास जो आपसे क्वेश्चन है वो लगभग कृषि से पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करेंगे। अब हम देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए 2013 में ज्योग्राफी से 14 प्रश्न पूछे गए। 2014 में आप देख सकते हैं कि 10 प्रश्न बने हैं। 2015 की बात करें तो 11, 2016 में देखिए 4 प्रश्न बने हैं, 2017 में 7 प्रश्न बने हैं, 2018 में 4 प्रश्न बने हैं, 2019 में भूगोल से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, 2020 में भूगोल से 5 प्रश्न, वहीं 2021 में 5 प्रश्न और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में 12 क्वेश्चन आपके भूगोल से पूछे गए हैं और 2023 में जो है वो 10 प्रश्न बने हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 के आसपास आपसे भूगोल से जो प्रश्न है वो बनने की संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। देखिए 2013 में आपसे 13 प्रश्न पूछे गए थे 2013 के पेपर में। वहीं बात करें 2014 में तो 9 प्रश्न बने थे, 2015 में 9 प्रश्न बने थे, 2016 में बात करें तो 10 प्रश्न बने थे, 2017 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपके 6 प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 2018 में 13 प्रश्न बने थे, 2019 में 9 प्रश्न बने थे, 2020 में 11 प्रश्न बने थे और 2021 में 11 प्रश्न बने थे, 2022 में 12 प्रश्न बने थे और 2023 में 8 प्रश्न जो है आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं इतिहास व संस्कृति के बारे में। देखिए इससे भी अधिक मात्रा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनकी भी जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो 20 के लगभग 15 से 20 तक के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 2013 में 15 प्रश्न बने हैं आपके इतिहास व संस्कृति से, 2014 में 20 प्रश्न बने हैं, 2015 में जो है वो 14 प्रश्न बने हैं, 2016 में 17 प्रश्न बने हैं, 2017 में 14 प्रश्न बने हैं, 2018 में 21, 2019 में 15, 2020 में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2021 में 21 प्रश्न पूछे गए हैं, 2022 में 16 प्रश्न पूछे गए हैं और 2023 में आपसे इतिहास व संस्कृति के 13 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका भी आप देख सकते हैं 15 से लेकर 20 तक के आसपास है। तो ये इनसे भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। देखिए 2013 में इससे एक भी प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, 2014 में 4 प्रश्न आया था, 2015 में 7 प्रश्न, 2016 में 8 प्रश्न, 2017 में 3 प्रश्न, 2018 में 8 प्रश्न, 2019 में 2 प्रश्न, 2020 में 3 प्रश्न, 2021 में 0 प्रश्न, 2022 में 8 प्रश्न और 2023 में आपसे 8 प्रश्न जो है 8 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से पूछ लिए गए थे। अब हम बात करेंगे चर्चित व्यक्ति सम्मान एवं पुरस्कार से। देखिए इनको देखने का मतलब ये होता है कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सब्जेक्ट को आपको बार बार रिवीजन करना है। तो देखिए चर्चित व्यक्ति एवं सम्मान पुरस्कार की बात करें तो 13 से लेकर आप यहाँ तक देख सकते हैं कि एक भी यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं गए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बात करें 20 तक, 13 से लेकर 20 तक जो है आपके एक भी प्रश्न चर्चित व्यक्ति एवं सम्मान से नहीं पूछे गए थे। 2021 में 4 और 22 में एक भी नहीं पूछे गए थे। 2023 में 2 प्रश्न चर्चित व्यक्ति एवं सम्मान पुरस्कार से बने थे। तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय इतिहास और इसी के साथ आपने ऊपर देखा कृषि हो गया
और यहाँ पर अर्थव्यवस्था, इन सारे सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। देखिए यहाँ से भी अधिक मात्रा में जो है अच्छे खासे क्वेश्चन हमें देखने को प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट पेपर में मिलते हैं। 2013 की बात करें तो 18 प्रश्न पूछे गए थे, 2014 में 11 प्रश्न पूछे गए थे, 2015 में 12 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में 6 प्रश्न, 17 में 22, 18 में 13, 19 में 15, 20 में 15 और 21 में 18, 22 में 10 और 2023 में राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 16 प्रश्न पूछे गए थे। तो ठीक है, देखिए सारे प्रश्न का जो मार्क्स है वो 100 नंबर का है। यहाँ पर मैंने गलती से 10 लिख दिया, 1 जीरो आप बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन का ट्रेंड है कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसे आप बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका जो कम से कम 10 सालों का देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बनते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि इस बार ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि देखिए एक ट्रेंड रहा है जो मैंने आपको दिखाया है कि लगभग कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ का अर्थव्यवस्था एवं सरकारी योजनाओं का ट्रेंड देख सकते हैं कि लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं कि 29 तक के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, 29 की संख्या में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी साल एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर ट्रेंड में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहें तो उससे भी आप देख सकते हैं कि किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी हिसाब से आप अपनी 2024 या 2025-26 जिस ईयर में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।